नमस्कार। फिर हाजिर होते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। G20 सफल रहा, भव्य रहा, लेकिन इसके खर्चे कितने हुए, इस खर्चे के बारे में कुछ विवाद उठ रहा है। G20 में खर्चा कितना हुआ, ज़्यादा हुआ कि कम हुआ? टीएमसी दावा कर रही है कि मोदी सरकार ने G20 पर बजट से ज़्यादा 300% ज़्यादा खर्चा किया, यानी बजट से 4 गुना ज़्यादा खर्चा किया। बजट अगर 100 रुपया था तो उन्होंने 400 रुपया खर्चा किया, 4 टाइम्स खर्चा किया। लेकिन गवर्नमेंट का दावा है कि ऐसे ये भ्रामक हैं, ये मिसगाइडिंग है, या ठीक नहीं है, ये भ्रमित करता है लोगों को। तो मोदी सरकार ने कितने खर्चे किए, या क्या वह बजट सचमुच G20 के लिए जो बजट एलोकेशन था उससे ज़्यादा हुआ, और कितना ज़्यादा हुआ? क्या 4 गुना हुआ? तो यानी 300% ज़्यादा, यानी 4 टाइम्स हुआ। ये दावे जो टीएमसी की तरफ से किए जा रहे हैं, ऐसे दावों को भ्रामक बताया है, मिसगाइडिंग बताया है गवर्नमेंट ने। तो देखते हैं एक्चुअली कितना खर्चा हुआ। एक्चुअल खर्चा हमारे पास है, दिखाते हैं एक्चुअली कितना खर्चा हुआ। तो पहले देखिए ये किसने किया। ये है साकेत गोखले, एमपी राज्यसभा, तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी के पार्टी के राज्यसभा एमपी साकेत गोखले ने कहा है कि मोदी सरकार ने G20 पर बजट में जितना एलोकेटेड था उसे 300% ज़्यादा खर्चा किया। उसने ट्वीट में कहा है ये जो बजट था वो था 990 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 1000 करोड़, और एक्चुअली कितना खर्चा हुआ? मोर देन 4000 करोड़। तो इसका मतलब है 1000 करोड़ से भी कम था, 4000 खर्चा हुआ, यानी 4 गुना खर्चा, 4 टाइम्स खर्चा हुआ, यानी मोर देन 300% खर्चा हुआ। ये दावा है साकेत गोखले, जो राज्यसभा के तृणमूल पार्टी से एमपी है। इन्होंने दावा किया है कि सरकार ने 4 गुना खर्चा किया है, जितना बजट था उससे 300% ज़्यादा खर्चा किया है। अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या कहती है। केंद्र सरकार ने कहा कि ये खर्च भ्रामक हैं। ऐसे दावे जो कर रहे हैं कि 4 गुना ज़्यादा हुआ, ये भ्रामक है, ये मिसगाइडिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें स्थायी संपत्ति निर्माण, परमानेंट एसेट क्रिएशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में भी किया गया है। यानी ऐसा खर्चा जो G20 के ख़त्म होने के बाद भी दिल्ली के लोगों को मिलता रहेगा। शहर का की ब्यूटिफिकेशन है, रास्ता है, रोड्स है, जो G20 तक सीमित नहीं है। G20 के मीटिंग ख़त्म होने के बाद भी यह सुविधा दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता है, और यह परमानेंट स्ट्रक्चर है, यह परमानेंट एसेट है, जो दिल्ली वासियों को यह सुविधा मिलता रहेगा। इसलिए यह सिर्फ G20 के लिए नहीं है, यह G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी तक सीमित नहीं है। यह कुछ परमानेंट एसेट क्रिएशन है, जैसे वो नटराज का मूर्ति, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ लाइट्स, कुछ रास्ते अच्छे बनाए गए हैं, रोड्स अच्छे बनाए गए। तो ये परमानेंट स्ट्रक्चर है, ये दिल्ली वासियों के लिए एक परमानेंट एसेट है। यह सिर्फ G20 नहीं है। ये खर्च सिर्फ G20 बैठक के लिए नहीं, बल्कि इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए थे। तो कुछ तो दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए किया गया, जो G20 हो या ना हो, दिल्ली वासियों को मिलता रहेगा। इसलिए सिर्फ G20 में ये खर्चा नहीं हुआ, ये दावा कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और टीएमसी के राज्यसभा मेंबर कह रहे हैं कि ज़्यादा खर्चा हुआ, और ये भी कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा खर्चा हुआ वो बीजेपी के फंड से आना चाहिए, वो गवर्नमेंट के बजट से नहीं होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का दावा है कि कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चे हुए हैं जो परमानेंट हैं, दिल्ली के लिए परमानेंट हैं, सिर्फ G20 की बात नहीं है। तो देखते हैं कहाँ कितना खर्चा हुआ। NDMC, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल 60 करोड़, DDA, Delhi Development Authority 18 crore, Ministry of Road and Surface Transport 26 crore, PWD, Public Works Department 45 crore, MCD 5 crore, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 16 करोड़, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 16 करोड़। ये जो एफॉरेस्टेशन ब्यूटिफिकेशन के लिए किया गया, ब्यूटिफिकेशन का है, लेकिन हालांकि ये ब्यूटिफिकेशन परमानेंट रहेगा। और दिल्ली पुलिस
जो 340 करोड़, और बाकी जो खर्चे हैं वो सचमुच एक्सक्लूसिवली G20 के लिए है। यह है दवा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आएंगे फिर नए वीडियो के साथ, तब तक अगले वीडियो तक नमस्कार।